Yesterday we have started sinking fund. परपेचुटी हमारा एक लेक्चर में खत्म हो गया था, सिंकिंग फंड 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. एट द एंड, बिगनिंग. एंड में परपेचुटी का फॉर्मूला बोलो. R upon I. Just a recap. When the payment is paid in the beginning of the payment period, amount sinking fund का total amount is equal to capital R into जो बोल नहीं रहे हैं ना, स्मार्ट समझ रहे हैं अपने आप को ज्यादा ही. बिगिनिंग में अमाउंट का फॉर्मूला तो बस ये याद करना है, R के बाद 1 + I का ब्रैकेट एक्स्ट्रा है. कल हमारे 2 एग्जाम्पल्स पूरे हो गए थे. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद हम एक्सरसाइज इन द रिवर्स ऑर्डर करने वाले हैं, जितने भी हो पाएंगे. अपने बेटे के हायर स्टडीज के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत है, बट 10 साल के बाद. तो वो बंदा सिंकिंग फंड में पैसा डालेगा, 12% के रेट से ब्याज मिलेगा. अच्छा, हर साल कितना पैसा डाले कि 10 साल बाद 1 लाख रुपए जमा हो जाए. 10 साल बाद 1 लाख रुपए जमा हो जाए. पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे बिना आलस किए. क्वेश्चन क्योंकि बिगिनिंग का है, हर साल के शुरू में कितना पैसा सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करे. 1 लाख. आर हमें चाहिए. 1 में आई हमने ऐड कर दिया. 1 में आई हमने ऐड कर दिया. 0.12. 0.12. अब इन्होंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. इस 0.12 को 1 लाख के पास भेज दो और इस 1.12 को ब्रैकेट के अंदर भेज दो. 1.12 की पावर 11 माइनस 1.12. तो आर की वैल्यू हो गई 121230, क्योंकि 5 जीरो लगाई और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया. अब इस पूरी कैलकुलेशन में केवल और केवल मुझे 1.12 की पावर 11 नहीं आती, तो मैंने 1.12 की पावर 11 को x ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड. बहुत बढ़िया, ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड है, ये हमेशा ही स्टैंडर्ड मिलेगा, क्योंकि 1 में हमेशा डेसिमल कुछ ऐड होगा ऑलवेज. तो ये हमें हमेशा ही स्टैंडर्ड नोटेशन में मिलने वाला है. क्या सीखा था कल? इग्नोर द डेसिमल. 11 का 2 में 04. डेसिमल कहां लगाऊं? बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 0 डेसिमल. यदि 10 की पावर 1 होता इंटू 10 की पावर 1, तो आंसर होता 1 डेसिमल, यही डिजिट्स. 92 है 2. अच्छा मैंने गलत किया. कल वाली क्लास याद है ना सबको? यदि स्टैंडर्ड में करने में 10 की पावर 2 आ जाता तो आंसर होता 2 पॉइंट, यही वाली डिजिट्स. यदि डेसिमल में स्टैंडर्ड में करने में 10 की पावर -3 आ जाता तो आंसर होता 3 बार डेसिमल, यही वाली डिजिट्स. तो 10 की पावर किसको डिसाइड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक को. और ये क्या कहलाता है? मैंटिसा. मैंटिसा सेम रहेगा यदि क्वेश्चन 112 का है. तो डेसिमल कहां पे है? वो कौन चेंज करता रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होता रहेगा. याद आ गया लॉग? इसको 11 से मल्टीप्लाई करके कितना आया आप लोगों का? लाउड. डेसिमल बिना डेसिमल के बोलती है. ये ठीक लगाया मैंने? ओके. x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग, और शुरू में 0 लिख लो. एंटी लॉग में क्या रिवाइज किया था कल हमने?
0.54 का 1 में देख के 2 का मीन डिफरेंस ऐड। 0.54 का, क्योंकि एंटीलॉग की टेबल में पीछे डेसिमल लगे हुए हैं, लॉग की टेबल देखते हुए इग्नोर द डेसिमल, शुरू से बात करेंगे। एंटीलॉग में ये 0 यूज होगा n+1 रूल में। 0.54 का 1 में देख के 2 का मीन डिफरेंस, 3 मीन डिफरेंस ऐड होता है, माइनस नहीं होता। 3 4 7 7। n+1 रूल कहता है 0 में 1 ऐड करो, 1 आया तो एक डिजिट के बाद डेसिमल। यदि n+1 3 आया तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। यदि 0.54 का 1 में देख के 2 का मीन डिफरेंस, 478 आ रहा है, सबका 7 7 आ रहा है। देखो कुछ गलत देख रहे होंगे वृंदा, सबका जब एक जैसा आ रहा है। और ये कोई रफ वर्क नहीं था, इट इज द फेयर वर्क, इट इज नॉट द रफ वर्क। ये फेयर वर्क है। पुट द वैल्यू, वैल्यू रख दो। मैच हो गया वृंदा। 12,000 माइनस, जो चीज हम 11 बार मल्टीप्लाई करना हमारे लिए असंभव था, 1.12 को 11 बार मल्टीप्लाई करना हमारे लिए जस्ट असंभव था, लॉग ने फटाफट इसकी वैल्यू बता दी हमें। डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, और लास्ट में प्लीज रुपीज लगा देना आंसर स्टेटमेंट, कि उसको हर साल के शुरू में इतने रुपए सिंकिंग फंड में यदि वो जमा करे तो 10 साल बाद उसके पास 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अभी मेथड 2 करना है। अभी तो आप सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर रहे होंगे, उसके बाद मेथड 2 करेंगे। और ये हमने किया रिकैप सारे फॉर्मूलाज का जो अभी तक हमने फाइनेंशियल मैथ में पढ़े हैं। मेथड 2 का फॉर्मूला कर पाया कोई याद? मेथड 2 का फॉर्मूला, इस बिगनिंग वाला नहीं याद हुआ होगा अभी। अपॉन नहीं बोलते उसको, n+1 के ऊपर बार है शायद, क्योंकि हम लोग भी ये फॉर्मूले बहुत कम यूज करते हैं, ये तो हम प्रिकॉशन की तरह कर रहे हैं। आज तक भी एन्युटी टेबल नहीं दी, बट रिस्क नहीं लेना, 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते। -1, -1 ब्रैकेट के अंदर, आर मुझे निकालना है, अमाउंट 1 लाख है, n+1 11 स्लैश i 0.12 -1। और ये इतना इजी पड़ता है, लॉग वॉग कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, इसकी टेबल पीछे है, 1 सब्ट्रैक्ट करो। मेथड 2 ज्यादा ही इजी है। और यदि वो इसकी वैल्यू भी ब्रैकेट में दे दे तो भाई रह ही क्या गया, बस फॉर्मूला याद है तो मजे ही मजे। चलो पहले मेथड 1 कंप्लीट करो, फिर मेथड 2 पे आना। और एग्जाम्पल में तो हम थोड़ा बहुत हेल्प कभी कभी लेने का मन कर जाता है, अनसॉल्व से पिक्चर क्लियर होती है, जब हम कहीं हेल्प नहीं ले पाते और आंसर नहीं आता फिर गलती ढूंढो। टेबल देखी किसी ने? क्योंकि बुक में इन्होंने मेथड 2 नहीं किया, तो हमें खुद देखनी पड़ेगी टेबल। 11 का 0.12 के अंडर 2 पेज पे टेबल है, ढूंढो 0.12 कहाँ है। शायद 3 पेज पर टेबल है, कोई 3 पेज कह रहा था।
तो 0.12 कौन से कॉलम में है? कॉलम नंबर नहीं, पेज नंबर बता दो, मतलब पहले पेज पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है 0.12। मिल ही नहीं रहा। 0.125 है, इसीलिए इन्होंने सॉल्व ही नहीं किया इसे। 125 यानी 12.5% का है पीछे आंसर, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ जाएगा। कहाँ है बेटा? 0.125 भी नहीं है, 0.0125 है। हम्म। मेथड 2 से छोड़ दीजिए, वी डोंट हैव द वैल्यू। रेट ही इतना ज्यादा है 12%। एग्जाम्पल 2 में 5% था, एग्जाम्पल 1 में भी 5% था, तो इतना ज्यादा रेट मिल रहा है, 12% रेट। कोई बात नहीं, एग्जामिनर को देना होगा तो टेबल देंगे ना अपने यहाँ पे। तो बस इतना करके छोड़ दीजिए कि यदि एन्युटी टेबल से करना है तो ऐसे करेंगे, फॉर्मूला याद हो गया। ये हमने रिकॉल में ये फॉर्मूले रिकॉल ही नहीं करे। बिगनिंग का रिकॉल कराना, R इंटू एस एन बार स्लैश आई, बस इतना ही था, एक बार चेक कर लो। और ये एंड का हो गया, बिगनिंग का हो गया, सॉरी वो एंड का। चलिए, अब पुट द हेडिंग, क्या कितने क्वेश्चन करके लाए हैं घर से? 4। 4 ही दिए थे शायद। मैच हो गए आंसर? क्या बात है, कुछ लोगों ने किए, कुछ का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अब हम 5 से करें या 8 से करें? रिवर्स ऑर्डर में करें? रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। फिर जितने बचेंगे घर जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर शर्मा wants to send his daughter abroad for higher studies 10 साल बाद। तो ये तो 3 के जैसा हो गया। 5 लाख रुपए जमा करने हैं इसमें। सेमी एनुअली है, ओके। और एंड है या बिगनिंग है बेटा? पैसे कब जमा करे? बताया ही नहीं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, या मुझे ही नहीं दिख रहा है? बताया ही नहीं कि पेमेंट जो होगी वो साल के शुरू में होगी, 6 महीने के शुरू में होगी, या 6 महीने के अंत में होगी। तो ऐसे केस में एंड से कराना। बिगनिंग का तो फॉर्मूला भी नहीं दिया था इन्होंने थ्योरी में। तो ऐसे केस में चलो एक नई लर्निंग मिली कि यदि वो ना बताना भूल जाए तो हम एंड वाला कराएंगे, और आंसर मैच हो गया तो कंफर्मेशन हो जाएगी। सो पैसे जमा करने हैं 5 लाख फर्दर स्टडीज के लिए। एन 10 साल का हो जाएगा, 20 हाफ ईयर्स। टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रेट विल बी डिवाइडेड बाय 2, और पर एनम की जगह हाफ ईयरली आ जाएगा। आई 5/2/100, 2.5/100,
0.025 0.025 आई हो गया। सारी वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब एंड से करके देखते हैं आंसर में कितना फर्क आ रहा है या एक्यूरेट आंसर आ गया। ₹5 लाख आर हमें चाहिए। 1 में हमने आई ऐड कर दिया, एन हमने 20 ले लिया, आर हो जाएगा 5 लाख इंटू 0.025 अपॉन, और जो कृपा दृष्टि इन्होंने की है वो कृपा दृष्टि बोर्ड भी करता है, वैल्यू ब्रैकेट में मिलती है। बट फिर वही बात, 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, इसीलिए हमने ये भी सीखा। यदि लॉग टेबल क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड आ गई, हर बच्चे के पेपर में ही प्रिंटेड आ गई, 27 पेज का होता है क्वेश्चन पेपर, 2 पेज और देने में उन्हें कितनी देर लगेगी। या वैल्यू नहीं दी तो हेलो, तो आप सेंटर सुपरिंटेंडेंट को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि लॉग टेबल रूम में भिजवाइए, छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन। ब्रैकेट में टेबल देना भूल गए, वो वैल्यू देना भूल गए, और क्वेश्चन पेपर में टेबल भी नहीं है, तो आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करेंगे कि टेबल प्रोवाइड कराइए, क्वेश्चन में यूज हो रही है लॉग टेबल। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कैलकुलेटर भी नहीं, इसकी वैल्यू भरो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो यहीं पर, और जितनी तेज स्पीड से और एक्यूरेसी से करोगे उतना टाइम एग्जाम में बचा लोगे। इतने सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतने वीडियो करते हैं पॉज। राधिका आप मुझे सारी वैल्यूज बोल दो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग से लॉस कवर करेंगे वो मैच कर लेंगे अपनी गलती। पहले मल्टीप्लाई बोलो। 6 zeros, हाउ इज इट पॉसिबल? 3 डिजिट से पहले डेसिमल नहीं लगाओगी? बाद की बता रही हो, पहले बताओ ना बेटा। 2 जीरो, 5 जीरो लगाई, 3 से पहले डेसिमल लगाया, तो 2 जीरो ही तो बची। ये स्टेप करके दिखाओगे ना एग्जामिनर को। इसकी वैल्यू कितनी दी राइटर ने? 6। आपने वो डेसिमल उड़ा के जो आया वो बता दिया बेटा मुझे, 0.6386। अब डेसिमल उड़ा के अब जाएंगी 4 जीरो, अब होंगी 6 जीरो। आंसर बताइए। पॉइंट। तो हर 6 महीने बाद 19,000 समथिंग रुपए यदि वो डिपॉजिट करता रहे, तो 10 साल बाद, मैंने कहा हर 6 महीने बाद इतने डिपॉजिट करने पड़ेंगे, एक साल में 2 बार, तब 10 साल बाद जाके 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। गुड। तो आंसर मैच हो गया। तो क्या लर्निंग हुई हमें बोर्ड्स के लिए कि यदि एंड या बिगनिंग लिखना भूल जाए, एंड से करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 साल पहले, 10 years एगो, मिस्टर मेहता ने एक सिंकिंग फंड सेटअप किया था अपनी बेटी की हायर स्टडीज के लिए। 10 साल बाद उन्हें इतने रुपए मिले। 10 साल बाद उन्हें इतने रुपए मिले। उसने कितने कितने रुपए सिंकिंग फंड में डाले होंगे एट द एंड ऑफ एवरी 6 months? 20 half years. Capital R is required. Rate is 5% per annum. 5/2% half yearly. So I will be 5/200, 0.025. Okay. तो बस ये तो एग्जैक्टली सेम है। अब एग्जैक्टली सेम है तब भी इन्होंने दिया है, क्योंकि ये 2023 सीबीएसई ने भेजा सैंपल पेपर में, और ये 2024। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप खुद सोचो, फाइनेंशियल मैथ के 15 में से 15 लाने ज्यादा टिपिकल जॉब नहीं रहेगा। कैलकुलेशन का मैटर तो हमेशा रहेगा, बट वो नहीं है ट्रिक।
दिमाग बहुत ज्यादा अप्लाई करना, ट्रिक सोचनी। चलिए, मैं अभी राउंड लेके देखूंगी कितने लोग फॉर्मूला लिखना अवॉइड कर रहे हैं। मुझे हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चाहिए। अमाउंट आर वी हैव टू फाइंड आउट 1.025 की पावर 20, 0.025। मतलब क्वेश्चन में कुछ फर्क ही तो नहीं है। सीबीएसई ने दोनों साल 23 में भी और 24 के सैंपल पेपर में बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन दे दिए, और वही वैल्यू इसमें चाहिए। एग्जैक्टली सेम, रेट भी वही, टाइम भी वही। अरे यार, डिजिट्स तो चेंज कर देते भाई, ऐसी भी क्या बात है। पावर 20, 1.6386। अब जिसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 25544। 255,555। नो मैम, 44। 25544। 55 के बाद। यस मैम। ओके, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाई, यानी आगे 3 जीरो थी बेटा। यस मैम। ओके, और सबका भी वेट कर लूं मल्टीप्लाई। 2-3 बच्चों का भी मैच हो गया तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि मल्टीप्लाई करेक्ट है। अभी केवल बेटे, आप बोर्ड से मल्टीप्लाई कॉपी नहीं करेंगे, आप अपना मल्टीप्लाई करेंगे मेरी तसल्ली के लिए कि मल्टीप्लाई करेक्ट है। हम कैलकुलेटर से वेरीफाई नहीं करेंगे, हम लोग आपस में वेरीफाई करेंगे एक दूसरे से। बोलो बेटा, डिवीजन करके क्या आया? 40,000। हर 6 महीने बाद 40,000 रुपए डालने पड़ेंगे, क्योंकि इकट्ठे भी तो 10 लाख करने हैं। देखो आंसर जरा ऑब्जर्व करो, इसका जस्ट डबल है। ये 20,000 समथिंग, 19,000 समथिंग है। डबल क्यों आया? क्योंकि पैसा भी तो लगभग डबल चाहिए उसे स्टडीज के लिए। इस बंदे को 5 लाख चाहिए थे, उसे 10 लाख समथिंग चाहिए। तो देखो आंसर कितना हमें पता चल रहा है। यस, एक्यूरेट जा रहा है काम। चलिए क्वेश्चन 6 पर आ जाइए। आर गिवन कह रहे हो वृंदा? और मैं नहीं समझती कोई ए और आर पहचानने में पजल होगा। ए और आर हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एक कंपनी ने हर साल के बाद 1,000 रुपए असाइड रखने शुरू कर दिए, यानी सिंकिंग फंड सेटअप किया 1,000 रुपए हर साल के अंत में, जिससे उसे 10 साल बाद इतने पैसे मिल जाएं कि वो मशीनरी को रिप्लेस कर दे। और रेट है 5% पर एनम। तो आई हो गया 5/100। तो हमें ये पता करना है कि वो कितने रुपए जमा करना चाह रहा है। वो जो मशीनरी है वो कितने रुपए की आएगी? तो कैपिटल ए चाहिए। 10 सालों तक 1,000 रुपए जमा करके 10,000 नहीं कलेक्ट होंगे, ज्यादा, क्योंकि इन ब्याज भी मिलेगा। फिर दोबारा फॉर्मूला लिखना है बिना आलस के। और सारे क्वेश्चन एंड वाले चल रहे हैं अभी तक। इसमें दिया था एंड 7 में, जैसे 8 में नहीं दिया इन्होंने, 7 में दिया था, 6 में भी दे दिया। एट द एंड द पेमेंट इज पेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। सो कैपिटल ए निकालना है। आर है 1,000, 1 में आई ऐड कर दिया, पावर 10,
0.05, 1 2 3 4 5/5 ये दे रखा है क्या ब्रैकेट में पावर 10? फंस गए। अब चाहिए ये पावर 10। हो जाओ शुरू। लेट x इज इक्वल टू इसकी पावर 10 log x इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर रुकूंगी और आप लोगों का देखूंगी कौन x की वैल्यू बिल्कुल अकेले अपने आप बिना हेल्प के x की करेक्ट वैल्यू निकालेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूरे पूरे बोर्ड पे किए हैं। अब तो सबका हाथ इतना फास्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया करके दिखा रहे हो। कर चुकी है x? डेसिमल से पहले जीरो है ना, ऊपर एंटीलोग जहां देखा वहां n कितना है? जीरो। n+1 रूल, 0+1 1, एक डेसिमल के बाद डिजिट। हाँ, 10 का 5 में 2 2 1 2 ऐसा लग रहा है सेम डिजिट। ओले, log x इज इक्वल टू 0.212, 0.21 का 2 में 1629, एक डिजिट के बाद डेसिमल, n+1 रूल, n+1 रूल 1.629, डेसिमल से पहले जीरो पॉजिटिव, n+1 रूल, यदि डेसिमल से पहले है बार तो n-1 रूल। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, अरे वाह डिवी, इसका मतलब कैपिटल ए मांगेंगे तो वो लॉन्ग डिवीजन का नीड नहीं पड़ेगा, कैपिटल आर मांगेंगे तब वो लॉन्ग डिवीजन का नीड पड़ेगा। आंसर 12580 मैच हुआ। क्या बात है। मशीनरी 12,000 समथिंग की थी, जिसके लिए बंदा हर साल 1,000 रुपए असाइड रख रहा है 5% के रेट पर। चलिए बढ़िए आगे, आगे नहीं पीछे बढ़िए, पीछे क्वेश्चन 5, प्रोसीड इन द रिवर्स ऑर्डर। इसने वीडियो पॉज्ड थी, मुझे नजर आ रहा है 5 के दी एंड पे पहुंचने वाले हो आप लोग। गुड, अच्छी बात है। 15 साल की लाइफ है मशीन की। न्यू मशीन 75,000 की है और पुरानी मशीन 9600 की बिक जाएगी। एट द एंड, सिंकिंग फंड, at the end of its life what sum should be retained by the company at the end of every year? बता दिया इन्होंने, at the end of every year find the cost of machine, नहीं sorry, what sum should be retained by the company? Capital R is required, capital R is required। फॉर्मूला लिखा सब लोगों ने? ऐसा कोई है जो फॉर्मूला ना लिख रहा हो?
आपका ए और मेरा ए मैच हो रहा है 68400 65400। अच्छा सॉरी, सब्ट्रैक्शन गलत, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सब्ट्रैक्शन गलत होगा तो हम एग्जाम में हो गई इसीलिए मिस्टेक, तो हम तो फंस जाएंगे बस। इतनी छोटी सी गलती सारा क्वेश्चन खराब लेके डूबेगी। लेट x इज इक्वल टू 1.06 की पावर 15, log x इज इक्वल टू 15 इंटू लॉग ऑफ दिस। 10 का 6 में, 10 का 6 के अंडर कोई भी बता दो प्लीज। 0.0253, कोई टैली कर दो वृंदा की डिजिट। 10 का 6 में कोई मल्टीप्लाई बता दीजिए, कोई और बच्चा चाहे। 0. x विल बी एंटी लॉग। ये स्क्रैप वैल्यू तो सबने घटाई दी है, खैर आप तो एट दी एंड पे पहुंच गए हो। 0.37 का 9 के अंदर देख के 5 का मीन डिफरेंस। n+1 रूल से एक डिजिट के बाद डेसिमल, इनका मल्टीप्लाई भी बता देना। 6 से मल्टी 3924 3924 यदि 1.396 से डिवाइड करके पीछे वाला आंसर आ जाता है तो इसकी भी गारंटी कि आपने लॉग और एंटी लॉग करेक्ट लिया होगा। आ गया आंसर, बोलो। और पीछे एग्जैक्टली यही है, तो इसका मतलब आप लोगों ने ये कितना एक्यूरेट मुझे बताया कि जो डेसिमल 89 बिल्कुल ही मैच हो रहा है। तो बहुत ही एक्यूरेसी से कर रहे हो आप लोग, शाबाश। ऐसा कोई जो पहले 4 में मैच ना हुआ हो, केवल वही वाला कर लेंगे बोर्ड पे जिसका आंसर पीछे से डेसिमल के बाद भी फर्क आ रहा हो। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में 1868 और आपका आ रहा है 1868.9 है। ओके बेटा, चलेगा चलेगा। इन्होंने कहा तो नहीं राउंड ऑफ करने को क्वेश्चन में, और नहीं तो आप 0.9 में छोड़ा ना, फुल मार्क्स मिलेंगे। 90 पैसे थे ना, तो उस 90 पैसे को उन्होंने 1 रुपी बना दिया। तो आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 8-9 पे छोड़ा, 8-9 भी तो कितना करीब है, इसको भी तो 10-11 रुपए बना सकते थे, 2811। तो आप डेसिमल में ही छोड़ दो, अदरवाइज सारे आंसर मैच हो गए। जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर लेना। टाइम बच गया, जल्दी छुट्टी तो नहीं करती। अथर्व, नतांशी, हिमांशी, हो गया बेटा 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am.